सबको पता है CS रैंक का न्यू सीजन एक फिक्स टाइम पे आता है 1 जून 2025 और इस बार भी सीजन 31 स्टार्ट हुआ था एग्जैक्ट 2:30 या 3 बजे। बट मेरे इस बार कुछ अलग प्लान्स थे। इस बार मैं लगातार गेम खेलकर देखने वाला था कि हमें मैक्सिमम न्यू सीजन आते ही ग्रैंड मास्टर करने में कितना टाइम लगेगा। एंड ट्रस्ट मी भाई लोग, मैं इतना ज्यादा शौक था ना रिजल्ट देख के, एंड आप लोग भी हो जाओगे। इस बार मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा और इसीलिए तो ये ऐप इंस्टॉल करा है। मजे तो बहुत आएंगे विद लॉट्स ऑफ एडिट, फनी मोमेंट्स एंड खतरनाक से मोमेंट्स भी भाई विद हैकर्स। तो बस यार ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बार एंड फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यू सीजन तो 3 बजे स्टार्ट हुआ था बट मैं इस बार गेम को स्टार्ट करता हूँ 7 बजे से। 1-2 इधर उधर हो जाता है। पहला ये मैच में खेलता हूँ रैंडम प्लेयर्स के साथ एंड न्यू सीजन है तो स्टार्टिंग में तो इजी प्लेयर्स ही आएंगे ना, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा बट नहीं। यही नहीं क्या मतलब सामने वाले नहीं तू नूब है। लगातार 2 राउंड हारने के बाद मैं 1 किल करता हूँ एंड फाइनली हम लोग 1 राउंड तो जीत ही चुके थे। और फिर से नेक्स्ट राउंड में मैं सबसे पहले सामने जाता हूँ, एक बंदे को नॉक तो करता हूँ बट उतनी तेजी से वापस भी आ जाता हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं आगे जाता हूँ एंड इजीली हम लोग अब इक्वल स्कोर भी यहाँ पे कर चुके थे। फैक्ट्री वाले राउंड में तो हमारे सामने एक 2v2 की फाइट बच रही होती है एंड मैं यहाँ पे सामने जाके ड्रैगन फिश फेंकता हूँ जिससे कि बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज आता है। मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को डैमेज देके सोनिया तो बना देता हूँ बट दूसरे बंदे को भी बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद मुझे बस 1 ही किल मिलता है। अपना फर्स्ट मैच जीतने के लिए मुझे बस 1 और राउंड जीतना था एंड उसके लिए मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को ओनली रेड नंबर्स मार के नॉक तो करता हूँ बट उसके बाद बट थैंक्स टू माय टीममेट्स जो कि मुझे ये राउंड जिताने में मदद करते हैं एंड इजीली हम लोग अपना फर्स्ट मैच ही काफी आसानी से जीत चुके थे। इससे उल्टा नेक्स्ट मैच में सामने जाता हूँ, पहले तो एक बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर चुका था और फिर से एक बार आगे रश करके उसे नॉक भी कर देता हूँ बट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो फटाक से पीछे भी आ जाता हूँ, रिस्क नहीं लेना मुझे। और यहाँ से भी इन बंदों को मैं डैमेज दे रहा था, इवन फिर से एक बार आगे रश करके मैं एक और बंदे को नॉक तो करता हूँ बट एट द एंड मुझे यहाँ पे बस 1 ही किल मिलता है भाई। सेकेंड राउंड में भी मैं बंदों को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा था बट समझ गए। और फिर से एक बार एक बंदे को नॉक करके बट इजीली हम लोग ये राउंड भी जीत ही चुके थे। नेक्स्ट राउंड में मैं फिर से एक बार आगे जाता हूँ एंड एक बंदे को काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट मारने के साथ साथ नॉक एंड आगे जाके उसे फिनिश भी करता हूँ और अब तो यहाँ पे 3-0 का स्कोर भी हो चुका था और आगे तो बस मेरे किल ही चोरी हो जा रहे थे। तो रहने दो फिर। हाँ, सो स्किप टू द नेक्स्ट मैच एंड ये मैच तो हम लोग काफी इजीली जीत भी जाते हैं। स्ट्रिक की स्टार्टिंग भी मेरी अब होने वाली थी, बस रैंडम प्लेयर्स कुछ गड़बड़ ना कर दे। जैसा कि बोला था किल चोरी की परंपरा रैंडम प्लेयर्स कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट मैच में बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद भी फर्स्ट राउंड में मुझे 1 भी किल नहीं मिलता। लेकिन फैक्ट्री वाले राउंड पे मैं लास्ट वाले बंदे को हेडशॉट के साथ काफी बढ़िया तरीके से फिनिश करता हूँ एंड अपना पहला किल यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। लेकिन डोंट वरी यार, अब आप लोग बस ये देखो। खत्म। मैंने रैंडम प्लेयर्स को बोला था कि छोड़ दो, इन बचे हुए 2 बंदों को मैं ही मार दूंगा बट नहीं, ये कहाँ मानने वाले थे। देखने में तो आप लोगों को ये मैच बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा और एक्चुअल में ये था भी, बट सो कॉल्ड रैंडम टीममेट्स जो कि इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना रहे थे क्योंकि ये लोग हरामी बैक टू बैक 2 राउंड हार चुके थे भाई। लेकिन बस अब बहुत हुआ। मैं जैसे अगले राउंड में सामने जाता हूँ भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बट फाइनली मेरी अब स्ट्रिक की स्टार्टिंग यानी 3 की स्ट्रिक भी बन चुकी थी। सोच रहा था इसी स्ट्रिक को आगे कंटिन्यू करूंगा बट मेरे सोचने से क्या ही हो जाएगा भाई। फर्स्ट राउंड तो हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे बट सेकंड राउंड में मैं बस मिनी यूजी लेके आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पास कुछ और खरीदने के पैसे ही नहीं थे। एक बंदे को तो मैं क्या ही खतरनाक हेडशॉट के साथ काफी बढ़िया तरीके से नॉक एंड जल्दी से फिनिश कर चुका था और इसके पास से मुझे मिल जाती है M590। तो लास्ट वाले बंदे को भी मैं ही फिनिश करके अब यहाँ पे इक्वल स्कोर भी कर चुका था। मील वाला राउंड तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है क्योंकि मेरे सीधा बोलना, तुझे किल नहीं मिला। Meanwhile, इतना भी सच नहीं बोलना होता है। 2-1 का स्कोर होने के बाद मैं एक बंदे को काफी बढ़िया तरीके से किंगफिशर से ही मतलब बॉडी मार के नॉक कर चुका था और आगे तो मुझे इस राउंड में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले राउंड में हमारे सामने थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आ जाती है क्योंकि लास्ट में एक 3v3
मतलब 2v2 की फाइट बच रही होती है, जैसे कि हम लोग काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। एंड इवन मैं बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद नॉक भी कर चुका था। अब एस की मैंने लिटरली बहुत ज्यादा ट्राई करी थी, बट मुझे उस बंदे की ना लोकेशन पता थी और ये बंदा मुझे लास्ट में मार जाता है। लेकिन कोई ना यार, अब मैं यहाँ पे लगातार मैचेस भी जीत चुका था और बस एक और मैच एंड मेरा यहाँ पे हीरोइक भी कंप्लीट होने वाला था। तो क्या लगता है आपको? होना क्या है, हारेगा तो मैच कुछ इस तरीके से। रुको जरा। साले पनौती। लगातार 2 राउंड हारने के बाद मुझे तो ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना था भाई। मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को काफी बड़े तरीके से नॉक भी कर चुका था। इस वाले घर के ऊपर भी एक बंदा चढ़ा हुआ था। मैं सबसे पहले इसके सामने बॉल लगाता हूँ और जल्दी से इस बंदे को फिनिश भी कर चुका था। इसी वाले राउंड में मैं एक और बंदे को फिनिश करके अब यहाँ पे 1-2 का स्कोर भी कर चुका था। राउंड होता है क्लॉक टावर पे। मैं सबसे पहले सामने रश करता हूँ एंड जाते ही एक बंदे को तो क्या ही खतरनाक तरीके से M18 से नॉक कर चुका था और एक बंदे को P90 से नॉक करता हूँ और उसके बाद तो भाई बस भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हाँ, इसी के साथ साथ स्कोर इक्वल भी। मैं हर एक राउंड में ट्राई कर रहा था फर्स्ट नॉक निकालने की एंड अगले राउंड में भी मैं वही करता हूँ। मैं सामने जाके एक बंदे को हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक कर चुका था, बट मुझे यहाँ पे एक भी किल नहीं मिलता भाई। लेकिन खैर, अब यहाँ पे 3-2 का स्कोर भी हो चुका था। मैं ले लेता हूँ इस राउंड में SVD। मैं जिस साइड से जा रहा होता हूँ वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी आ चुका था। मैं इसे पहले तो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर चुका था और सामने जाके ये जैसे ही वॉल लगाता है एक ही शॉट के साथ इसे काफी बड़े तरीके से नॉक भी कर चुका था। बट कहीं ना कहीं मेरी नजर पीछे वाले बंदे भी होती है जो किसी कवर दे रहा होता है। मैं जल्दी से उसे भी बॉडी मार के काफी बड़े तरीके से नॉक कर चुका था और उसे फिनिश करने के साथ साथ हम लोग काफी आसानी से ये मैच भी जीत चुके थे। काफी आसानी से तो नहीं। और बस अब तो मेरा यहाँ पे डायमंड 5 से हीरोइक भी फाइनली कंप्लीट हो ही चुका था। अब मजदूरी का कुछ तो रिवॉर्ड मिलता है ना, वहाँ पे दिहाड़ी और यहाँ पे ये मैं इसे टी शर्ट के साथ अपना अगला मैच स्टार्ट कर चुका था, जो कि सच बताओ तो बहुत ही एवरेज सा था। और ये टी शर्ट कितनी ही ज्यादा पन होती है ना, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। ये मैच हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा जा रहा था। फर्स्ट राउंड तो हम लोग हार ही चुके थे और सेकंड राउंड में सामने वाले बंदे भाई इतना ही ज्यादा कैम्प कर रहे थे ना। 0-2 का स्कोर होने के बाद मैं राइट साइड से आगे बढ़ता हूँ। एक बंदे को काफी बड़े तरीके से हेडशॉट के साथ नॉक भी कर चुका था। मैं जल्दी से आगे जाके उसे फिनिश करता हूँ और वैसे तो इसी वाले राउंड में लास्ट वाले बंदे को भी मैंने ही फिनिश करा था और इसके बाद वाला राउंड भी जो कि हम लोग काफी सेफ तरीके से खेलते हैं एंड जीत भी चुके थे। इक्वल स्कोर भी। बट इस बार मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को पैराफल के हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक कर चुका था और थोड़ा सामने जाती एक बंदे को MP40 से भी। अब देखो 3-2 का स्कोर भी यहाँ पे हो चुका था एंड हम लोग ये मैच ऑलमोस्ट जीतने वाले थे। और इवन अगले राउंड में मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को SVD के हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक और जल्दी से उसे फिनिश भी कर चुका था। और तो और भाई इस वाले राउंड में मैंने डबल किल भी करा था, जिसे कि मैं MP40 से फिनिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले घर पे आता हूँ, इन जानवरों ने भाई अलग ही ट्रैप बिछा के रखा था यहाँ पे। एंड गेस व्हाट, इस मैच में अब यहाँ पे 3-3 का स्कोर भी हो जाता है। लास्ट राउंड होता है फैक्ट्री पे एंड इस बार भी सामने वाले बंदे सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं एंड कैम्प करना शुरू। भाई लिटरली हम लोग ये मैच ऑलमोस्ट हारने वाले थे, क्योंकि हमारी टीम से सारे के सारे बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके थे एंड एक आखिरी का बंदा बच रहा था और बिल्कुल हम लोग यहाँ पे उम्मीद हार चुके थे कि हम लोग ये मैच किसी तरीके से जीत जाएंगे। एंड उसके बाद होता है यहाँ पे कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। सबसे पहले तो भाई के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। मतलब भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही था ये तो। स्ट्रिक तो मेरे यहाँ पे दिख भी नहीं रही थी, बट है ठीक है अभी के लिए। एक सेकेंड, अभी के लिए मतलब वो क्योंकि ये मैच हम लोग जरा क्योंकि भाई इस मैच में टीममेट्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फर्स्ट राउंड से ही मैं संभल के खेल रहा होता हूँ और भाई इस राउंड में स्टार्टिंग में ही मैं 3 बंदों को तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़े तरीके से नॉक भी कर चुका था। बट एक तो ये सोनिया दिमित्री और ऊपर से मेरे टीममेट्स भी ऑफलाइन होते हैं एंड इसी के कारण हम लोग फर्स्ट राउंड, मतलब क्या ही किस्मत है भाई मेरी, हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके थे। लेकिन अगले राउंड में मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को काफी बड़े तरीके से बाइजोन से नॉक करता हूँ और जल्दी से फिनिश भी कर चुका था। लेकिन इसी राउंड में एक और बंदे के हाथों मरने के कारण हम लोग यहाँ पे लगातार अपना ये राउंड भी हार चुके थे। और यही नहीं, मील वाले राउंड पे मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को काफी बड़े तरीके से नॉक भी कर चुका था। बट यहाँ पे एक तो नो सपोर्ट और ऊपर से मेरे टीममेट्स का कुछ अलग ही मूड था, कहीं कोई और तो इसका तो कुछ और ही चल रहा है भाई। मतलब क्या ही बोलूं भाई मैं इस पे। और अब यहाँ पे 0-3 का स्कोर भी हो चुका था। यहाँ से कमबैक करना बहुत ही जरूरी होता है। मैं राइट साइड से आगे बढ़ता हूँ, एक बंदे को हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक करता हूँ एंड जल्दी से उसे फिनिश भी कर चुका था। लेकिन मेरे टीममेट्स भी इस राउंड में अच्छे तरीके से खेल लेते हैं मेरी स्ट्रिक के साथ।
क्योंकि इस मैच में 2-3 का स्कोर हो चुका था। मैं सामने जाकर फर्स्ट नॉक निकालने की ट्राई करता हूँ, बट उतनी ही देर में तब तक मेरे 2 टीममेट्स यहाँ पे खत्म भी हो चुके थे और एट द एंड तो हरामी कैंपर लोग मुझे मार ही देते। हम लोग ये मैच तो हार ही चुके थे और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे 6 की स्ट्रीक भी टूट चुकी थी। अब ज्यादा निराश ना हो कि हम लोग अपना सेकेंड मैच स्टार्ट करते हैं एंड जाते ही फर्स्ट राउंड हार चुके थे। अबे साले मजाक कर रहा हूँ, सेकेंड राउंड हार जाते हैं। साले तू इक्वल स्कोर होने के बाद हम लोग इस मैच को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। इवन पीक वाला राउंड में हम लोग अच्छे तरीके से खेलते हैं एंड वो जीत के 3-1 का स्कोर भी हम लोगों ने अप कर लिया था। अगले राउंड में हम लोग थोड़ा सेफ तरीके से ही खेलते हैं और ये मैच भी हम लोग जीत चुके थे। अगले मैच में हमारे सामने थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग के लगातार 3 राउंड तो बहुत ही इजीली जीत जाते हैं, बट उसके बाद लगातार राउंड्स पे राउंड हारे जा रहे थे। सीधे शब्दों में कहो तो सामने वाले बंदे कमबैक कर लेते हैं, बट ज्यादा देर तक नहीं। इस वाले राउंड में मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को काफी बड़े तरीके से नॉक एंड फिनिश करके फर्स्ट नॉक निकालता हूँ। बाकी तो अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग ये मैच भी जीत जाते हैं। अब 5 स्टार्स भी हम लोगों ने इजीली कंप्लीट कर लिए थे और सच बताओ तो यहाँ से तो हम लोग बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी स्ट्रिक कंटिन्यू करने का ट्राई भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, बट वो नहीं बन पा रही थी और इसमें मेरे टीममेट्स की गलती थी। अब रैंक पुशिंग करते टाइम अचानक से, मतलब सच में ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर पहचान जाता है। पता नहीं भाई मैं कैसे मिल गया इसको। तो इन्हीं के साथ मैं अपने अगले मैचेस खेलना स्टार्ट कर देता हूँ एंड इवन इस मैच को अच्छी तरीके से खेलने के बाद गेस व्हाट, हम लोग 4-1 के स्कोर से ये मैच इजीली जीत भी जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अपने आगे के मैचेस अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही खेला था एंड इवन उन मैचेस में अच्छा खासा हम लोग परफॉर्म भी कर रहे थे एंड इवन सामने अच्छे खासे प्लेयर्स आ रहे थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग के टाइम पे हर कोई ग्रैंड मास्टर करने का ट्राई कर रहा होता है। और भाई सच में कुछ लोग तो बिल्कुल ही हद पार कर दे रहे थे, जो कि आप लोगों को आगे पता चलेगा। इन्हीं अच्छे प्लेयर्स के सामने हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे और अब तो हमारा एक काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी बन चुका था क्योंकि हम लोग एक दूसरे के गेम प्ले को काफी हद तक समझ ही चुके थे। हमने आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो 9, 10 और 11 स्टार्स कंप्लीट करे और ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि हम लोग लगातार बस गेम जीते जा रहे थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेयर प्लेयर्स जो कि अच्छे तरीके से खेलते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, जिनसे कि हम लोग कुछ मैचेस हार भी रहते हैं। अपने आने वाले हर एक मैचेस में मैं अपना 100% दे रहा था, बट कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती एंड हम लोग वो मैचेस हार भी रहे थे। लेकिन आने वाले 3 मैचेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होते हैं और इवन हमारा बेस्ट देते हुए हम लोग आने वाले 3 मैचेस लगातार जीत भी जाते हैं। पहले तो मैंने 12, 13 और बाद में जाके 14 स्टार्स भी कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद तो मेरे साथ कोई खेलने वाला था भी नहीं और पहले तो आप लोग टाइम देख लो 10:45। तो बस सीजन के फर्स्ट डे पे, मतलब पहले ही दिन पे मैं बस इतना ही खेला था और आप लोग भी देर रात तक मत खेला करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। The next day. लिटरली आज के दिन का रिजल्ट देख के तो आप लोग टोटली शॉक ही होने वाले हो। अब सबसे पहले तो टाइम देख लो 7:44 और यही से मैं अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। पहला ही इनवाइट आता है मुझे मेरे फ्रेंड लिस्ट के ही प्लेयर के साथ, तो मैं अपना दिन का पहला ही मैच इन्हीं के साथ स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये देखो रिजल्ट्स। हाँ हम लोग पहला ही मैच हार। फालतू का माइनस करवा दिया बेचारे का। हाँ ना यार वही तो, तेरी बात नहीं कर रहा मैं। अगले मैच में दिन का एक बढ़िया सा कमबैक करने के बाद मैं अपने स्टार्टिंग के 3 राउंड खत्म होते होते थाला फॉर ए रीजन यानी कि 7 किल्स भी कंप्लीट कर चुका था और इवन लास्ट राउंड में तो मेरे पास M590 होते हैं एंड रिजल्ट्स तो आप लोगों को पता ही होने वाले हैं। मैं इस राउंड में भी काफी अच्छे तरीके से खेलता हूँ मैच जीतने के साथ साथ, और तो और मेरे यहाँ पे 15 स्टार्स भी कंप्लीट हो ही चुके थे। और भाई यहाँ से तो जो होने वाला है ना, आप लोग ये एडिट देख के समझ जाओ। थ्री का स्कोर होने के बाद हम लोग ये मैच जीत ही चुके थे, मतलब पूरा एंड में जाके, और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे 25 स्टार्स भी कंप्लीट हो ही चुके थे। अब रही बात एनिमेशन की, तो आई थिंक गरीना वालों का बजट खत्म हो गया था करीब, लेकिन अभी के लिए तो मेरा बस आधा ही काम पूरा हुआ था। मुझे यह जर्नी आगे भी कंटिन्यू करनी थी। अगला मैच मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक राउंड हम जीत रहे थे तो एक राउंड वो, और ऐसे ही करते करते इस मैच में फिर से एक बार 3-3 का स्कोर हो चुका था। लेकिन लास्ट में हम लोग थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं एंड सेफली खेल के ये मैच हम लोग जीत भी जाते हैं। इस मैच के बाद तो मेरे 30 स्टार्स भी कंप्लीट होने वाले थे। फर्स्ट राउंड तो हम लोग हार चुके थे, बट सेकंड राउंड में कमबैक कर लेते हैं एंड भाई मील वाले राउंड पे तो आप लोग बस खुद ही देखो यार।
ग्रैंड मास्टर कितने स्टार्स पे है अभी तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि अभी के लिए तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था बस मास्टर, एंड मास्टर कंप्लीट होने के बाद शायद से मुझे पता चल जाता कि ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे और कितनी मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं एकदम पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली तो नहीं खेल रहा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद ही खेल रहा था, चार्ज भी करना पड़ता है ना। मेरे टीममेट्स भी मुझे इस टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प कर रहे थे, और इस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारा एक काफी अच्छा मतलब तगड़ा कोऑर्डिनेशन बन चुका था। सामने वाले प्लेयर्स देखो जरा, मतलब सब कुछ सेम। फर्स्ट राउंड हम लोग काफी आसानी से जीत ही चुके थे, और सेकंड राउंड में मैं बंदों को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था और इवन नॉक भी निकाल रहा था। सामने जाते जाते मैं लास्ट वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और हम लोग ये राउंड भी जीत ही चुके थे। आगे जाके इस मैच में 3-1 का स्कोर हो चुका था, और लास्ट वाले राउंड में मैं जैसे लेफ्ट साइड से आगे बढ़ता हूँ, यही पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, और यहाँ पे भाई मैं एक खतरनाक सा क्लच निकालता हूँ, मतलब ट्रिपल के लिए। और इसी के साथ साथ ये मैच भी हम लोग जीत चुके थे। क्या फायदा सेम बैनर लगाने का। यहाँ से हम लोग एक सेम स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे थे, बट मैं कहीं ना कहीं हर एक राउंड में 2 किल्स तो करने का ट्राई कर ही रहा था, क्योंकि मुझे पता है किसी के भरोसे बैठ के कुछ फायदा नहीं है। और सबसे पहले फिर से एक बार हम लोगों ने यहाँ पे 4 की स्ट्रिक बना ली थी। अगला मैच भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी जाता है, और उसमें कुछ था भी नहीं वैसे। 4-1 के स्कोर से हम लोग वो मैच जीत ही चुके थे, और इसी के साथ साथ अब मेरे 35 स्टार्स भी लग चुके थे। और 35 स्टार्स के आगे की जर्नी ये रही। Find you. Open up your eyes till you're blinded by the lights, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Control. 44 स्टार्स। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, अनटिल हमारे सामने ये बंदा नहीं आ जाता। هكر يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هكر. लिटरली भाई ये बंदा ओल्ड प्लेयर होके हैकर के साथ खेल रहा था, मतलब, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कुछ लोग भाई लिटरली हद पार कर देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, प्लस के लिए बस। ऑब्वियसली हम लोग इस मैच में कुछ नहीं कर पाए, और 0-4 के स्कोर से ये मैच हार चुके थे। इस मैच में मेरा माइनस तो नहीं लगा प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से, बट इसके बाद फिर से एक बार अगले मैच में हमारे सामने हैकर आ जाता। हाँ, बैक टू बैक, बट इस बार यहाँ पे कुछ अलग होने वाला था। फर्स्ट राउंड में ही मैं आगे जाता हूँ, एक बंदे को ओनली रेड नंबर्स मार के काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर चुका था। इसके पीछे एक और बंदा होता है जिसके पास होती है सोनिया एंड दिमित्री। मैं इसे भी काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर चुका था, और ये दोनों भाई फिर से एक बार रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से जल्दी से फिनिश कर चुका था। और इवन फर्स्ट राउंड में ही मैं यहाँ पे ट्रिपल किल कर देता हूँ, एंड हम लोग ये राउंड जीत चुके थे। लेकिन सेकंड राउंड में ये हरामी अपनी औकात दिखाई देता है। मैं सामने जाता हूँ, एक बंदे को ओनली रेड नंबर्स मार के नॉक एंड फिनिश तो करता हूँ, बट मेरे सारे के सारे टीममेट्स यहाँ पे नॉक पड़े
पड़े हुए थे। मैं जल्दी जल्दी से इनको रिवाइव तो करता हूँ, बट यहाँ पे हैकर भी आ जाता है और ये हरामी भाई पलक झपकते ही हम तीनों को यहाँ पे फिनिश कर जाता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे अगले राउंड में भी होता है एंड हम लोग ये राउंड में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे। फैक्ट्री वाले राउंड पे मेरे टीममेट्स एंड मैं एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं और ये राउंड हम लोग काफी आसानी से जीत भी चुके थे और इक्वल स्कोर भी यहाँ पे हो चुका था। और यही नहीं, अगले राउंड में भी हम लोग यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे अब लीड भी ले ली थी। लेकिन ये हरामी फिर से एक बार शुरू हो चुका था, पता नहीं कहाँ से मारा था, बट भाई पूरा गेम ही खराब कर दे रहा था। और फिर से एक बार हम लोग ये मैच भी एट द एंड जाके 3-3 के स्कोर पे खत्म करते हैं। लास्ट राउंड जो कि डिसाइडिंग राउंड होने वाला था एंड ये मैच तो मुझे कैसे भी करके जीतना ही था भाई। मैं अपना 100% दे रहा था, बट इस वाली साइड पे मैं बस एक ही बंदे को नॉक एंड फिनिश कर पाता हूँ और बाकी के साइड पे तो मेरे टीममेट सारे के सारे खत्म ही हो चुके थे। मैं एक बंदे को रिवाइव करता हूँ एंड हैकर को मारते मारते यहाँ पे खुद भी नॉक एंड फिनिश हो जाता हूँ। लास्ट में भाई मेरा टीममेट यहाँ पे पहले तो हैकर को रेड नंबर्स मार के नॉक करता है एंड लिटरली हैकर के साथ जितने भी टीममेट्स होते हैं ना वो सब बॉट ही होते हैं, तो उसे भी काफी बड़े तरीके से फिनिश करके अब मेरे यहाँ पे 45 स्टार्स भी काफी आसानी से कंप्लीट हो चुके थे। अब बस 5 और स्टार्स और मुझे पता चलने वाला था कि ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे और कितनी मजदूरी करनी पड़ेगी। पहला मैच तो हम लोग बहुत ही ज्यादा संभल के खेलते हैं, बट स्टिल यार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती एंड फिर से एक बार ये मैच भी 3-3 के स्कोर पे जाके अटक जाता। बट मेल वाले राउंड पे हम लोग काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं एंड समझदारी से काम लेते हैं। लास्ट वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ और अब मेरे 46 स्टार्स भी कंप्लीट हो चुके थे। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हमारे आने वाले 2 मैचेस जिनमें कि हम लोग अपना 100% ट्राई तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी जिसकी वजह से हम लोग ये दोनों के दोनों मैच बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे। मतलब मंजिल के इतनी ज्यादा करीब जाके फिर से एक बार हार का सामना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं एंड देन थोड़ी देर के बाद फिर से हम लोग ग्रैंड मास्टर करने का मतलब मास्टर करने का पहले तो जल्दी ट्राई करते हैं। ब्रेक के बाद अपना नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हुए फिर से एक बार हमारे लिए मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि अब यहाँ से आने वाले हर एक प्लेयर का आई थिंक मास्टर तो लगने ही वाला था और उसी की वजह से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। इस मैच में भाई लास्ट में जाके फिर से एक बार वही होता है और लकीली इस बार रैंडम टीममेट्स खेल लेते हैं एंड ब्रेक के बाद मैं अपना फर्स्ट मैच जीत जाता हूँ भाई फाइनली। इसके बाद वाले मैचेस में डो में खेलना मतलब ठीक समझता हूँ, क्योंकि रैंडमली खेलता तो भाई बंदे तो पता ही है और स्क्वाड में खेलता तो सामने हैकर आ जाता, तो इसीलिए हम लोग डो में मैचेस खेल लेते हैं और वो मैचेस हमारे लिए अच्छे साबित भी हो रहे थे, क्योंकि लगातार मैचेस जीतते हुए मैंने अब जल्दी से जल्दी 49 स्टार्स भी कंप्लीट कर लिए थे एंड बस अब एक और स्टार्स एंड मेरा यहाँ पे मास्टर भी कंप्लीट होने वाला था। और भाई जैसे ही हम लोगों ने ये गेम स्टार्ट करा फर्स्ट राउंड में हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके थे, मतलब इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। बट सेकंड राउंड में मैं सामने जाते ही एक बंदे को हेडशॉट के साथ काफी बड़े तरीके से नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और लास्ट वाले बंदे को भी मैं ही फिनिश करता हूँ। मुझे किसी भी हालात में ये मैच जीतना था, क्योंकि मुझे भाई लगातार गेम खेलते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका था। तो इस मैच में जैसे तैसे करके हम लोगों ने लास्ट में 3-2 का स्कोर भी कर लिया था। अब लास्ट राउंड था और मुझे इस मैच को ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खींचना था, तो फाइनली मैं ये मैच यहीं पे फिनिश कर देता हूँ और अब मेरा यहाँ पे मास्टर भी कंप्लीट हो ही चुका था फाइनली। अब मास्टर कंप्लीट होने के साथ साथ मुझे पता चलने वाला था कि और कितना भाई, और ये कुछ घटिया से रिवॉर्ड्स जो कि ऑब्वियसली हमें हर बार मिलते हैं। मैं जैसे ही चेक करने गया बस भाई एक और स्टार, मतलब क्योंकि ये डे 2 ही था और मैंने बहुत ज्यादा गेम खेल लिया था आज के टाइम पे, तो ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे बस एक सिंगल स्टार चाहिए था। जल्दी से मैं अपना ये मैच स्टार्ट कर देता हूँ एंड एक्साइटमेंट के चक्कर में फर्स्ट राउंड तो हम लोग काफी आसानी से जीत चुके थे, बट सेकंड राउंड में मैं जाते ही फर्स्ट नॉक दे देता हूँ एंड उसी के चक्कर में हम लोग ये राउंड हार चुके थे। बट अब बस यहाँ से मुझे एक सिंगल गलती भी नहीं करनी थी, जो कि मैं कर भी नहीं रहा था यार, क्योंकि अपना 100% देते हुए मैं अपने आगे के राउंड्स में खेल रहा था, बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था भाई। 100% देते हुए मैं यहाँ पे अपने राउंड हारे जा रहा था, मतलब क्या ही बोलो, एंड टाइम पे आगे कुछ ना कुछ गलत ही सीन होता है मेरे साथ। इतना ज्यादा ट्राई करने के बाद भी इस मैच में लास्ट में जाके 2-3 का स्कोर ही हो जाता है। अब मुझे लगा कि इसके बाद मुझे एक और मैच आई थिंक खेलना पड़ेगा, बट उसके बाद पहुंच नॉक पे तो पता नहीं मेरे टीममेट में किसकी आत्मा आ जाती है। वो इस राउंड में काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं और सारे बंदों को खत्म करने के साथ साथ लास्ट वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। कैसा जानवर है ये। और अब फिर से एक बार यहाँ पे 3-3 का स्कोर हो चुका था। मेरे मैक्सिमम मैचेस 3-3 के स्कोर पे ही जाके अटक रहे थे। लास्ट राउंड होता है मार्स इलेक्ट्रिक पे। मैं सामने जाते ही भाई यहाँ पे तो लिटरली बहुत ही ज्यादा भसड़ मच चुकी थी। एक बंदे को जैसे तैसे काफी बड़े तरीके से नॉक करता हूँ और जल्दी से पहले तो अपना किल सिक्योर कर लेता हूँ। लास्ट में अभी भी 3 बंदे और बच रहे थे। जैसे इस वाली साइड पे आता हूँ, यहाँ पे नेट से ही एक बंदे को नॉक कर चुका था और दूसरा बंदा उसी टाइम पे मुझ पे ओरियन बन के रश कर देता है। मैं इसे भी ट्रोगॉन से काफी बड़े तरीके से नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे तो मैंने वैसे एस की भी ट्राई करी थी, बट ये बंदा भाई मुझे एट द एंड मार ही देता है। लकीली भाई मेरे टीममेट्स कसम से ये अगर मरते ना वो यहाँ पे इस बंदे को मार देते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा मैच हम लोग पूरा एंड में जाके जीत ही चुके थे। और फाइनली इस मैच को बैक करने के बाद मेरा यहाँ पे अब ग्रैंड मास्टर भी कंप्लीट हो ही चुका था।
हाँ, कंप्लीट हो चुका था। अब सबसे पहले तो टाइम देख लो, 6:07 और ये डे 2 ही है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कंटिन्यूस खेला था भाई, मतलब दोपहर से समझ लो। अब ग्रैंड मास्टर कंप्लीट करने में मुझे टोटल कितना टाइम लगा वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, उसमें जो 1 आवर होता है ना, वो चार्ज वगैरह का काट लो। बाकी होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगनी चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है। बाकी 20K कराओ भाई जल्दी, पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ, बट क्या ही बोलो। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, कमेंट करो जो बताया है, शेयर कर देना हो सके तो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।